आई होप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। सो आज की मीटिंग में हम इनविटेशन फॉलोअप इनविटेशन के बाद का फॉलोअप कवर अप करेंगे। एंड उसके साथ साथ हम ये जानेंगे किस तरीके से क्या अपन गलतियां करते हैं और क्या किस तरीके से हम आने वाले 15 दिन अपने बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले जिन लोगों ने कैमरा ओपन नहीं कर रखा, प्लीज कैमरा ओपन कर लो फटाफट से। ठीक है। क्योंकि यार एक वो होता है कोऑर्डिनेशन, वो नहीं बनेगा तो फिर मीटिंग वो वाली वाइब नहीं देगी। समझ आया? कैमरा ओपन कर लो फटाफट फटाफट और एक जगह पर बैठ जाओ और कैमरे को रख दो सामने, जिससे मेरे को हर बंदा देख रहा है कि हाँ यार, मैं अगर कंटेंट में अगर एफर्ट डाल रहा हूँ तो हर एक पर्सन वहां पर एग्जैक्टली उस कंटेंट को ग्रैब करने के लिए ही बैठा हुआ है। क्योंकि देखो यार, एक बिजनेस मीटिंग अगर सामने होती तो आप सीट से उठकर कहीं नहीं भाग रहे होते। राइट? है ना? अगर ऑफलाइन मीटिंग होती और आप सामने बैठे होते तो आप कहीं उठकर नहीं भागते। क्लियर? तो यहां पर भी बिजनेस मीटिंग को प्रायोरिटी मानकर बैठो। ठीक है, कि हर एक पर्सन को कैमरा ओपन कर कर एक प्रायोरिटी समझकर बैठना है। सारे नोट्स बनाने हैं, सारी चीज़ें जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं उन स्किल्स को इनकलकेट करना है, तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी रखना है, जिससे आप अपना बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सको, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सको, अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स बेहतर कर सको। आगे चलकर ऐसी मीटिंग्स आपको भी लेनी है। राइट? हर बंदा जो यहाँ पर बैठा है, जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, हर एक पर्सन को अपने आप को लीडर क्वालिटी बनाना है ना। हर एक पर्सन अपने टीम को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग देने वाला बनना चाहता है ना। हर एक पर्सन ऐसा बनना चाहता है ना यहाँ पर कि जो चार चार लोगों के सर्कल में अगर खड़ा हो तो वो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, जो तरीके से बात कर पाए, जिसको पता हो कि यार हर एक चीज को, हर एक ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। क्लियर? बनना है ना हर एक पर्सन को यहाँ पर। क्लियर हो? आज अगर कैमरा ओपन नहीं करोगे, लेट सपोज, कैमरा इज नॉट अ बिग इशू, बट बिग इशू इज दैट कि लाइक आज अगर आप अपना कैमरा इस मीटिंग के अंदर ओपन नहीं कर पा रहे, या फिर अभी मीटिंग चलेगी, थ्रू एन मीटिंग आपको मम्मी आवाज दे देती है, पापा आवाज दे देते हो, तो आप उसको प्रायोरिटी देकर कैमरा बंद कर लेते हो, या फिर खाने को प्रायोरिटी देकर कैमरा बंद कर लेते हो, किसी और पर्पज को लेकर कैमरा बंद कर लेते हो, थ्रू एन मीटिंग अगर बंद कर रहे हो, तो सोचो कि कल को आप अगर मीटिंग लोगे और मीटिंग लेते टाइम आप ऐसी हरकतें करोगे तो फिर कैसे टीम समझेगी चीज़ों को। राइट? अभी मैं मीटिंग लेते लेते कैमरा बंद कर दूं, अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा ना। तो एक कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मीटिंग लेते लेते आपने कैमरा बंद कर लिया और यहाँ पे मेजोरिटी कैमराज मेरे को आगे इसकी स्क्रीन पर बंद दिख रहे हैं। ऑल तो देखो, बैक में तो पीछे तो कुछ बैठे रहते हैं। अब हर जगह पर देखो, क्लास में भी कुछ होते हैं ऐसे पर्सन, तो है ना। तो दो तीन बैक बेंचर तो हर जगह पर आ जाते हैं। ऑल तो मैं भी बैक बेंचर था अपने टाइम पर, कोई दिक्कत नहीं है। सबका एक दिन आता है, सब सुधर जाते हैं। ठीक है। सो जिनको नहीं अभी तक समझ में आया वो भी सुधर जाएंगे। ठीक है। तो भाई, जब कोई भी पर्सन हमारे बिजनेस के अंदर आता है तो उसमें हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं? किसी भी पर्सन के साथ में कोऑर्डिनेशन करते टाइम आप फर्स्ट टाइम करते हो इनविटेशन। राइट? क्या करते हो? इनविटेशन। और अब ये इनविटेशन जो रहता है वो आपके बिजनेस में एक न्यू पर्सन को ऐड करता है, जिस जो बिजनेस समझने आया है। राइट? क्लियर? तो अब ये इनवाइट किस तरीके से करा जाता है और किस तरीके से इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प में रखा जाता है और किस तरीके से कोई पर्सन आपके साथ में ट्रस्ट के बेस पर आगे प्रोसीड करेगा और वो फिर आपके साथ इनरोलमेंट भी डन करेगा। देखो यार, जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं, आप सबको पता है कि हमारा जो सिस्टम रनअप होता है वो होता है इनरोलमेंट के बेस पर, और हमारा इनरोलमेंट चार्ज कितना है? 249 रुपीज, मतलब 250 रुपये का। क्लियर? 250 रुपये का। अब 250 रुपये में पर्सन को क्या मिलता है, वो चीज़ें भी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड कर कर चलनी है, आपको लिख लेना है। जैसे मैं बीच में बताऊंगा तो वो चीज़ें लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कि 249 रुपीज में पर्सन को क्या मिलता है। ठीक है? क्लियर? सो जब किसी भी पर्सन को आपने कॉल मिलाया, लेट सपोज उसका नाम है राहुल। ठीक है? राहुल को जैसे ही आप कॉल मिला रहे हो तो सबसे पहला आप स्टार्ट कैसे करोगे? मेन चीज है, कूल रहो। ठीक है? एक पानी की बोतल अपने पास में रखा करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई पानी की बोतल। देखो मेरे पास में भी रहती है हमेशा। ठीक है? पानी अपने पास में इसलिए रखना है क्योंकि हाइड्रेटेड रहना है। जब आपका गला सूख जाता है तो आपकी आवाज अजीब निकलती है, थक भी जल्दी जाते हो। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे तो थकोगे जल्दी। ठीक है? पानी पीते रहना है, पानी अपने पास में रखना। कोई मजाक की बात नहीं है ये, सीरियसली, कि यार यार सर क्या बोल रहे हो, इनविटेशन की बात चल रही है, पानी पीने की नहीं चल रही। ठीक है? पानी आपका मेजोरिटी रोल अदा करता है आपके इनविटेशन के अंदर। जब आप इनवाइट कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंटली इनवाइट करते हो, आप रुकते नहीं हो। जो लोग रुक जाते हैं भाई, गलत है, रुकना नहीं चाहिए। एक एक कंसिस्टेंट फ्लो बनता है, उस फ्लो में आप बहुत बढ़िया तरीके से गेम करते हो। देखो, जब अपन इनवाइट करते हैं, हम जितना ज़्यादा इनवाइट करते हैं उतना ज़्यादा हमारी स्किल्स पॉलिश होती हैं। जो लोग ब्रेक दे देते हैं ना, डेली लीड्स ना लेना, लीड्स पर काम ना करना, तो उनकी स्किल्स आप देखना, कंपेयर टू दैट पर्सन जिसने
5 दिन लगातार इनवाइट करें और जिस पर्सन ने ब्रेक देकर 20 दिन इनवाइट करें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्लियर? सो मेक श्योर कि आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखो इनविटेशंस के अंदर। जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज्यादा आप इस तरीके का बन पाओगे। ठीक है? चेज योर सेल्फ। आप सबसे पहले खुद को चेज करो कि यार मैं कितना ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ, कितना ज्यादा बेहतर बन सकता हूँ। समझ आया? क्लियर? क्योंकि देखो यार, मैंने जितना चेज करा ना उतना ज्यादा अपने आप को बेहतर बना पाया। मैं जब एएस था, मैं अपने मेंटोर से हमेशा कनेक्टेड रहता था। किससे? सक्सेसफुल मेंटोर से। जो मेरे को लगता था कि हाँ हाँ, इनका बोलना चालना, इनके बिहेवियर में वो चीज़ है जिसको अगर मैं चेज कर लूँ, अगर इनके जैसा बन गया, इनके जैसा समझाने वाला बन गया, इनके जैसा टीम मैनेजमेंट में सही तरीके वाला बन गया, तो डेफिनेटली मेरी ग्रोथ होगी। और एग्जैक्टली वही चीज़ है तुम्हारे लिए भी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, जितना तुम अपने अपलाइन के जैसा बनने की कोशिश करोगे, सक्सेसफुल अपलाइन के जैसा, वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हैं, वो कैसे आपके साथ कनेक्ट करते हैं, वो कैसे अपनी इनविटेशंस को किस टाइम पर प्रायोरिटी देते हैं और उस टाइम पर क्या करते हैं वो। ठीक है? मीटिंग्स में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं, मीटिंग्स में किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे होते हैं, अलग अलग मीटिंग्स में किस तरीके को बताते हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स बताते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आया? तो जब तुम उस कॉन्वर्सेशन को चेस करोगे ना, जो तुम देख रहे हो किसी सक्सेसफुल पर्सन के पास में है, जब तुम उस कॉन्वर्सेशन को चेस करोगे, डेफिनेटली तुम कहीं तक तो पहुंचोगे। समझ आया? मैं नहीं कहता था कि मैंने मैनेजर कर लिया था तब तक मैं अरु सर के कॉन्वर्सेशन तक पहुंच गया था, बट मुझे इतना बिलीव था कि अगर मैं मैनेजर बन गया, अभी भी मेरे पास में उतना पावर नहीं आया जितना कि अरु सर के पास में। अरु सर को 15 महीने लगे थे, नहीं, लगभग 1.5 साल लगी थी अपना मैनेजर अटेंड करने के लिए। क्लियर? मैंने 6 महीने में कर लिया था। बट पॉइंट इज दैट कि अरु सर 1.5 साल तक सुपरवाइजर थे। लेकिन उस सुपरवाइजर फेज में जरूरी थोड़ी ना कि सुपरवाइजर है तो उसके पास में कॉन्वर्सेशनल स्किल्स नहीं होंगी। उनके पास में कॉन्वर्सेशनल स्किल्स भी बहुत ज्यादा बेहतरीन थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे से ज्यादा स्ट्रगल करा था। राइट? ऑल्दो मैंने झटपट मैनेजर कर दिया, बट उस झटपट मैनेजर के अंदर मेरे पास में उतनी स्किल्स तो नहीं आई थी जितनी कि उन्होंने 1.5 साल में अचीव करी थी। राइट? उन्होंने हर तरीका आजमाया था कि मेरा मैनेजर हो जाए। राइट? अब उस हर तरीके को आजमाने के चक्कर में उन्होंने हाथ पैर फेंके 10 जगहों पर। जो पर्सन इतना प्रायोरिटी पर होता है ना, जो पर्सन हाथ पैर फेंकता है हर तरीके पर, वो पर्सन गेम करता है। समझ आया? जो लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि यार मेरे पे तो अभी इनविटेशन कॉन्वर्सेशन का काम है, अरे यार कोल्ड कॉल्स करने पड़ेंगे, कोल्ड कॉल्स में लोग पर्सन कनेक्ट नहीं करते, किसी को कहीं काम होता है, किसी को कुछ काम होता है। यार आपको भी तो रहता है। आप भी तो कई बार बहाना दे देते हो अपने अपलाइन को कि सर आज मम्मी ने बर्तन धुलवा लिए थे। राइट? तो ऐसे कोल्ड कॉल जिसको भी कर रहे हो यार, उसके पास में भी रहते हैं। राइट? है ना? कोल्ड कॉल जिसको कर रहे हो उसके पास में भी काम हो सकता है यार। तो आप उसको प्रायोरिटी पर रखो, आप अपनी ट्रैकिंग मैनेज करो। ठीक है? काफी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हवाबाजी में लीड्स आई, कॉल मिला दिए, ठीक है, ट्रैक नहीं करते किस पर्सन ने क्या बोला, वो चीज ट्रैक नहीं करते। कौन पर्सन किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है वो ट्रैक नहीं करते। किस पर्सन ने क्या टाइम दिया है, मैं उसका रिमाइंडर लगा लूँ या फिर अलार्म लगा लूँ, वो ट्रैक नहीं करते। ये छोटी छोटी गलती है। अगर आप रिमाइंडर लगा लो, अगर आप अलार्म का यूज कर लो, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ में याद रहेगा ना आपको कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए प्रायोरिटी था, मतलब ये पर्सन कोऑर्डिनेट करने वाला था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरे मैनेजर की बात है, मैंने क्या किया था, मैं इनविटेशंस कर रहा था, मैं कोल्ड कॉल्स ही कर रहा था। कोल्ड कॉल्स के अंदर मेरे को एक पर्सन थी, मेरे को आज भी नाम याद है उसका, हेमा नाम था उसका। ठीक है? मैंने कॉल करा, हेलो हेमा कैसे हो, लाइक मैं हिमांशु शर्मा बात कर रहा हूँ, यार आपने मेरा फॉर्म अप्लाई करा था ना इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम वर्क के रिगार्डिंग। तब सामने वाले पर्सन ने मेरे को बोला हाँ 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 मैंने किया था, बड़े हिमांशु मैं आपसे लाइक अभी तो बात नहीं कर पाऊंगी, लाइक मैं आपसे कल बात करूं। मैंने कहा ठीक है, तो अभी आप बिजी हो, कोई दिक्कत नहीं, तो हिमा आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे फ्री होते हैं मेरे को टेक्स्ट कर दोगे, अभी आप मेरा नंबर सेव कर लो हिमांशु के नाम से। ठीक है? सो उसने सेव सेव कर लिया। अब उसका टेक्स्ट नहीं आया मेरे को। ठीक है? अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने इतना बोल दिया उसका टेक्स्ट तो आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। ठीक है? अब उसका टेक्स्ट भी नहीं आया। लगता है शायद उसने नंबर भी सेव नहीं करा होगा क्योंकि जल्दी में थी, बट मेरा काम था, मैंने बोल दिया उसको। ठीक है? मैंने नेक्स्ट डे उसको, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया कि यार ये इसने तो बोल दिया, इसने तो बहाना मार दिया। कई बार होता है ना आप लोगों के साथ में भी कि प्रोस्पेक्ट बोल देता है कि यार अभी तो मैं बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ, आपको शाम को, आप शाम को कोऑर्डिनेट कर लो, आप 7 बजे कोऑर्डिनेट कर लो, मैं 1 1.5 2 घंटे में फ्री हो रहा हूँ, फिर भी वो कॉल नहीं उठाता। तो आप कई बार छोड़ देते हो। राइट? उसने भी मेरे से सेम बोला था, बट मैंने छोड़ा नहीं। मैंने उसको नेक्स्ट डे भी कॉल करा जब भी उसने पिक नहीं करा। मैंने उसके नेक्स्ट डे भी उसको कॉल करा। मैंने अपने अपलाइन से सिर्फ एक चीज सुनी थी कि कोई भी पर्सन कॉल नहीं उठाता ना, तो वो नॉट पिक्ड में,
नॉट पिक कॉल इसका मतलब वो पर्सन ने अभी तक बात नहीं करी है, तो तू उसे कॉल कर सकता है 3 दिन तक। 3 दिन तक लगातार कॉल कर। मैंने उसे 2 दिन लगातार कॉल करा, तीसरे दिन कनेक्ट हो गया। तीसरे दिन कनेक्ट होती उसका 99 का एनरोलमेंट लिया मैंने। उस टाइम पे 99 चलता था, 99 रुपीज का एनरोलमेंट लिया। पर्सन ने पूरे सेशंस देखे, और पर्सन को पूरे सेशंस दिखाकर 7K डन कराकर, उसके बाद लेवल अप दिखाकर 2CC भी डन करा दी। सोचो, अगर मैं उसे कॉल नहीं करता तो क्या वो 2CC करती? नहीं करती ना। क्लियर? सोचो, अगर आप रिपीट कॉल्स कर लो, अपने नॉट पिक्ड कॉल पर दबा कर काम करो, ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी भी बंदे को। एक होती है स्ट्रैटेजी, च्युइंगम स्ट्रैटेजी, ठीक है। ऑल्दो च्युइंगम स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है, अजीब होती है, कि हम चिपक जाते हैं किसी बंदे से कि भाई तेरे को कॉल उठाना ही पड़ेगा, तेरे को कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, भाई तू मेरे को महंगा पड़ा है। ठीक है, मतलब होता है, आपको पता है काफी लोग कुछ परचेज परचेज लीड्स भी लेते होंगे, राइट। 12 रुपए की लीड आती है, 12 रुपए पर लीड, या 10 रुपए की, या 10.5 रुपए की, जो भी आप जैसे भी लेते हो, जहां से भी लेते हो। अब यही मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है। इतनी की लीड बढ़ रही है आपको, ठीक है। तो अब ये जो लीड्स आप ले रहे हो, ठीक है, ये लीड्स पर कोऑर्डिनेट करना आप छोड़ थोड़ी ना सकते हो भाई किसी भी पर्सन को। सारे के सारे प्रायोरिटी पर्सन हैं, राइट। सब, हर एक बंदे ने फॉर्म फिलअप करा है। अब आज ही मैंने एक पर्सन को कॉल करा था, मेरी इंस्टा पे चैट हो रही थी, उससे चैट पे बात हो रही थी। अब उस पर्सन ने मेरे को टेक्स्ट ड्रॉप करा, सर मेरे को वर्क फ्रॉम होम समझना है। ऑल तो देखो, मेरे को अगर आप ब्रांडिंग करोगे ना तो ये फायदा होगा। देखो, आप ब्रांडिंग करोगे, चलो अभी आ गया, मोबाइल उठाते से मेरे को रिजल्ट आ जाता है। देखो, दिख रहे हैं कितने फॉर्म फिलअप आ रखे हैं? ये मेरे पर्सनल फॉर्म फिलअप है, पर्सनल, जो मेरी इंस्टा के थ्रू मेरे को फॉर्म फिलअप करते हैं अभी ही। अगर मैं इसमें बताऊं सुबह से कितने फॉर्म आए हैं। देखो, ये 12 से लेकर 13, 13, और ये यहाँ से 14 स्टार्ट है। ये पूरे के पूरे आज के फॉर्म फिलअप है। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब होंगे 11 12 13 13 14 होंगे, 15 होंगे। तो अब ये मेरे को आए, ठीक है। अगर आप तरीके से काम करते हो, ठीक है, अगर आप प्रायोरिटी के साथ में अपनी इंस्टा को भी मैनेज करते हो, आपके पास में जो लीड्स आएंगे आप उन पर भी रिपीट कॉल्स वगैरह करते हो, इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हो ना, सामने वाला पर्सन आपके साथ में इनरोल करेगा ही करेगा, जितने भी लोग रहेंगे, ठीक है। बट अपने कोऑर्डिनेशन को थोड़ा हार्ड बनाओ, थोड़ा फोकस करो कि हाँ यार, किसी भी पर्सन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। समझ आया? फॉर गारंटेड लेकर नहीं चलना कि हाँ यार, आप आज मैंने 10 पर कॉल कर लिया, 10 में से यार मेरे को हर एक पर्सन ने फोकस नहीं करा, मतलब आज इनरोलमेंट नहीं निकला। इनरोलमेंट नहीं निकला इसका मतलब, पहले आप रेशो देखो, रेशो कितना निकला है आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट है रेशो देखना। 10 में से आपके साथ कितने लोगों ने कनेक्ट करा? 4 लोगों ने। तो इसका मतलब रेशो बहुत कम है, 4 ही लोगों ने कनेक्ट करा है और बाकी ने नहीं करा। आपने सुबह कॉल करा था, उन लोगों को शाम को दोबारा कॉल कर लो, कभी तो फ्री होंगे। उन्होंने उस वक्त कॉल नहीं उठाया, कभी तो फ्री होंगे। शाम को भी कॉल नहीं उठाया तो उनको हाई टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, हाई टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप के ऊपर। अब उनको तुमने हाई टेक्स्ट कर दिया व्हाट्सएप के ऊपर, तो जितने भी लोग हैं तुम्हारे जो व्हाट्सएप पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, तुम्हें उनसे कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं करनी। तुम्हें सिर्फ उनको बोलना है, या ऑडियो में भेज दो, या लाइक पलक दिस साइड। सो आपने मेरा फॉर्म अप्लाई करा था इंस्टा पर पार्ट टाइम वर्क के रिगार्डिंग, मैंने आपको उसी की डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए कॉल करा था। सो आई यू फ्री राइट नाउ? ऐसे करके जब उसका हाई का रिप्लाई आ गया, तो आप वहां पर उसको रिप्लाई बैक कर दो। समझ आ गया? समझ आ गया? अब आपने उस पर्सन को रिप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उस पर्सन का उस पर टेक्स्ट ज्यादातर लोगों का ये है कि काम क्या है, आप मुझे यहाँ पर बता दो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे पूछ सकते हैं, हम डायरेक्टली उनको रिप्लाई करो, एक और ऑडियो डाल दो। यार राज, अभी यहाँ पर चैट पर तो सब कुछ बताना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। सो अभी जस्ट मैं भी किसी काम में इंडल्ज थी, अगर आप फ्री होते हो तो मेरे को एक बार बता देना, अपन कॉल पर कॉन्वर्सेट करते हैं, फिर मैं आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करती हूँ, देन हम आगे गो थ्रू कर पाएंगे। क्लियर? आप उसको इस तरीके से कोऑर्डिनेट करो। अब सामने वाला पर्सन चैट पर अगर आप उससे बात कर रहे हो तो वो प्रायोरिटी लेगा ही नहीं, आपकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मार्केटिंग करने की स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। हर चीज आपके दिमाग पर डिपेंड करती है, हर चीज आपके स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड करती है, किस तरीके से आप किसी चीज को कोऑर्डिनेट कर रहे हो, किसी पर्सन से कैसे बात कर रहे हो, कितनी कुछ टर्म्स होती हैं, हाइप बनाना, अर्जेंसी बनाना,
ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडल करना, जो भी पर्सन, किसी कोई भी पर्सन आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, यार मैं तो अभी अरेंज ही नहीं कर पाऊंगा, मैं भी स्टूडेंट हूँ। भाई मेरे से कोई भी क्लोजिंग पर बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ, ऑल दो मैं अभी स्टडी नहीं कर रहा, मैं उसको मुंह पर बोल देता हूँ। जैसे ही प्रोस्पेक्ट का मेरे को टेक्स्ट आया ना, मतलब लाइक कॉल पर पर्सन ने मेरे से बोला कि भाई मैं सर आपको तो पता ही है लाइक पैसा अरेंज तो कैसे होगा, मैं तो स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ, और जब मैं स्टूडेंट था तब मेरे पास में भी नहीं था। ठीक है। सर एक बार और रिपीट कर दो। क्या चीज़ रिपीट करनी है, क्या रिपीट करना है? बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, एंड में हम डाउट्स वगैरह ले लेंगे, जो भी चीज़ है। ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि सामने वाला जो पर्सन है, ठीक है, जो आपसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसको आपको तरीके से हैंडल करना है। व्हाट्सएप वाला सीन, ठीक है। लाइक ऑडियोज जैसे डालने हैं, ऑडियोज में आपको रिपीट कर देता हूँ। मेन चीज़ क्या है, जैसे आप ऑडियो, वैसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग में आप दोबारा भी सुन सकते हो। आप जैसे किसी पर्सन को हाई टेक्स्ट कर देना, ठीक है। हाई टेक्स्ट करोगे, हाई टेक्स्ट करने के बाद में सामने वाला पर्सन का भी आएगा हाय, हु आर यू। तो आप उसको बोलो हाउ यू, जैसे रजत है, ठीक है, हाउ यू रजत, ऐसे करके आप लिख कर भेज दो। फिर ऑडियो भेजो उसे, हेलो रजत, पलक दिस साइड, लाइक आपने मेरा एक फॉर्म अप्लाई करा था इंस्टा पे पार्ट टाइम वर्क के रिगार्डिंग। सो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल करा था, बट एट दैट टाइम शायद आप बिजी थे, कॉल पिक नहीं कर पाए। सो इफ अगर आप अभी फ्री हो तो आप मुझे एक बार बता दो, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ मैं आपको कोऑर्डिनेट करती हूँ, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद में उसका टेक्स्ट आएगा, यार अभी जिसमें फ्री तो होने वाला हूँ, बट मैं लाइक आप मेरे को यहीं बता दो काम क्या है। तो फिर उसके बाद में बोलो कि यार देखो अगर इतना इजी होता तो मैं आपको पहले ऑडियो में ही बता चुकी होती, लेकिन अभी एट दैट टाइम चैट पर सब कुछ क्लियर कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इफ अगर आप फ्री होते हो, आप मेरे को टाइम मेंशन कर दो, हम उस टाइम पर पर्टिकुलर आपसे कनेक्ट करते हैं, एंड आपको जो भी डिटेल्स रहेगी वो आपको ऑन कॉल प्रोवाइड कर दूंगी, और जो भी आगे के डिटेल्स वगैरह रहेंगी वो मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगी। दैट्स इट। इस तरीके से आप चीज़ें कॉन्वर्सेट कर सकते हो, सामने वाला पर्सन और बेहतर तरीके से आपको अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मेन हमारे बिजनेस में क्या होता है ना, अंडरस्टैंडिंग से ही पर्सन चलता है। देखो अब यहाँ पर भी मेरे कुछ फ्रंट लाइन्स बैठे हैं। भाई कुछ ऐसे फ्रंट लाइन्स भी है जिन्होंने 25-25 दिन में येस करा है, 25 दिनों में। ठीक है। एक एक महीने में येस करा है। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है आपकी, आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में, जो पर्सन आपका टीममेट होने जा रहा है, आपको एक बार उसके साथ में क्लियर होना पड़ेगा, आपको उसके साथ में तरीके से सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आप उसके साथ में तरीके से चीज़ें क्लियर करोगे, सामने वाला पर्सन भी आपके साथ में तरीके से चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगा। समझ आया? आपको किसी से एनरोलमेंट निकलवाना है, आप लेट सपोज किसी से 249 रुपीज़ का एनरोलमेंट ले रहे हो, आपने सामने वाले को अच्छे तरीके से चीज़ें बताई। अब जैसे आप इनवाइट कर रहे हो, इनवाइट किस तरीके से करोगे? इनवाइट में कुछ नहीं, सबसे पहले स्टार्टिंग जो मैं आपको बता रहा था, स्टार्टिंग सबसे पहले खुश रहना है। ठीक है। और एक लंबी सांस लेनी है, और खुद को दादा मानना है भाई, बाप मानना है। ठीक है कि भाई मैं तो बाप हूँ, मैं तो कैड़ा बंदा हूँ, ठीक है, मैं तो गेम कर दूंगा। सबसे पहले खुद के अंदर जान भरनी है भाई। क्योंकि जब अपन इनविटेशन कर रहे होते हैं ना, अब मुझे बताओ, अभी मैं तुमसे जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, एक तो ये तरीका है, या फिर अगर मैं इस तरीके से बात करूँ, या कि यार ऐसे ऐसे काम कर लिया करो, और है ना ऐसे चीज़ें हो जाती है, मतलब नॉर्मल तरीके से ऐसे बात करूँ, ठीक है, तो अपने नॉर्मल बिहेवियर में तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा, है ना। लेकिन अगर मैं सही से एक एक टोरे में बात करता हूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ मेरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई, आपको आप नॉर्मल आवाज़ में और मेरी अभी इस वाली आवाज़ में ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, राइट। एक डिफरेंस है इस वाली आवाज़ में, और एक डिफरेंस है इस वाली आवाज़ में, है ना। दोनों में डिफरेंस है, तो आप अपनी खुद की वॉइस समझो कि कौन सी वॉइस है आपकी, तो थोड़ा सा एक अथॉरिटी वाली वॉइस में बात करना है, एक अथॉरिटेटिव वॉइस आपकी बनेगी धीरे धीरे करके। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे धीरे धीरे करके, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होगे। ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस ना कोई परफेक्ट हुआ, ना कोई परफेक्ट हो सकता। सेल्स एंड मार्केटिंग इज अ बेस्ट, जो पर्सन आसानी से पैसा कमा सकता है, कमाना चाहता है। ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आप इतना प्यार से पैसा कमा सकते हो ना, बोल बोल कर, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। भाई ये बिजनेस है ना, आपके पास में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। ये इस चीज का बिजनेस है। क्लियर? आपके पास में रॉ मटेरियल क्या है, लोग हैं, और लोगों के साथ में कॉन्वर्सेशन करना है। भाई मेरे को पता है बिजनेस क्यों पसंद आया था, क्योंकि मैं ऐसे कहीं से भी कर सकता हूँ, कहीं से भी कहीं भी चले जाऊँ वहां से कर सकता हूँ, सिर्फ इसके थ्रू। ठीक है। ऑल द वे बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बातों का पैसा है यहाँ पर। किस चीज का पैसा है? बातों का पैसा है। तो आपको बात ही तो अच्छा करना सीखना है।
अगर आप बात अच्छा करना सीख गए, जो कि आपका नॉर्मल है, आप अपने दोस्तों से भी करते हो, ठीक है, भाई अपने बातों का, अगर तुमको पैसा आ रहा है तो दोस्तों से बात कर कर क्या ही उस चीज को बर्बाद करना। उन बातों को सही जगह पर लगाओ। उन बातों को अगर तुम सही जगह पर लगा दोगे, और तुम्हें अगर 1-1.5 लाख रुपए महीने का आ रहा है, पता नहीं है भी तुम्हें, भाई 1-1.5 लाख में खर्च ही नहीं चलते। समझ आया? खर्च ही नहीं चलते। आज मुझसे पूछो 2.5 लाख रुपए में, अभी मेरे को कंपनी ने दो दो दिन पहले चेक दे दिया, ठीक है। कंपनी कितनी ज्यादा बढ़िया है, 15 को काफी। तुम नॉर्मल एम्प्लॉयज के पास में चले जाओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी पेमेंट्स सैलरीज लेट हो जाती हैं। यहाँ फॉरएवर इतनी ज्यादा ऑथेंटिक है। 15, मतलब 15 को ही बोनस आएगा। अगर 15 और 14 की छुट्टी है ना, तो ऐसा नहीं कंपनी 2 दिन बाद दे रही है इस चीज का बहाना बनाकर, नहीं, 2 दिन पहले दे देगी कंपनी। अगर 5 दिन की भी छुट्टी है ना, तो 5 दिन पहले दे देगी कंपनी पैसा, लेकिन 5 दिन के बाद में नहीं देगी। समझ आया? अब मेरे को कल चेक आ गया, भाई मेजोरिटी अगर मैं बताऊं ना, 80% चेक मेरा पूरा का पूरा उड़ गया। खर्चे कितने, सोचो। 2.5 लाख रुपए कमाते हुए मेरे को नहीं बच रहे भाई वो, कितना जल्दी जल्दी निकल जा रहा है। समझ आया? तो सोच थोड़ा बड़ी बनाओ, सोच थोड़ा बड़ी बनाओ, कि तुम बढ़िया तरीके से चीजें क्रिएट करने वाले हो, तुम कितना कैड़ा काम कर सकते हो यहाँ पर। समझ आया? ऑल्दो मेरा पैसा गलत चीजों में बिल्कुल भी नहीं जाता, ना मेरे को कोई गलत आदत, कितना भी पैसा कमा लूं ना, तो मेरे को कोई गलत आदत, और ना ही तुमको डालनी चाहिए कोई गलत आदत। समझ आया? गलत आदत से बेहतर है कि अपनी लाइफ में जो चीज़ें जीनी है, जो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, उन पर पैसा लाओ। अब मेरा मेजोरिटी पैसा कहाँ जा रहा है? मेरे घर में जा रहा है। मेरा घर बन रहा है, ठीक है, घर में जा रहा है, वो एक एसेट क्रिएट हो रहा है, और मैं इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ। देखो भाई, अभी जो दिन जा रहे हैं ना, जो दिन जा रहे हैं मैं इंस्टा यूट्यूब दोनों पर आग लगा दूंगा जैसे ही मेरा घर बन जाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, इट्स माई कमिटमेंट। तुम आज इस मीटिंग में सुन लो, इट्स माई कमिटमेंट, कि जैसे ही मेरा घर बन जाएगा ना, मैं इंस्टा और यूट्यूब दोनों जगहों पर आग लगा दूंगा, और इतनी बढ़िया ब्रांडिंग करूंगा ना, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, सब चीज़ें आग लगा कर पड़ेंगी, फॉर श्योर। अब इतना अगर मैं बोल पा रहा हूँ, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? फॉरएवर। अगर मैं फॉरएवर में नहीं आया होता ना, मेरे को कंटेंट क्रिएट करना बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। और ये तुम मेरे मैनेजर से भी पूछ सकते हो, सेम मेरे मैनेजर्स का रिप्लाई होगा। भाई मेरी टीम में एक पर्सन है, भरत, ठीक है। भरत एक गांव का बंदा है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, भरत एक गांव का बंदा है, एनडीए चेज कर रहा था, ओके। उस पर्सन ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करा, मेरा पहला ईयर्स, मेरे उस पहले ईयर्स ने मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करा, और वो मेरे साथ पे चलता है आगे तक, चलते 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 मैनेजर हो गया। 6 महीने में उसने मैनेजर करा, मैंने भी मैनेजर करा, ठीक है। ऑल दो 7 महीने में, 1-2 महीने का ही गैप था हमारा। तो उसका भी मैनेजर हुआ, मेरा भी मैनेजर हुआ, क्लियर। अब वो पर्सन पर जब उसने एंटर करा था, उस टाइम पर भाई वर्क तक नहीं बोलना आता था। क्या नहीं बोलना आता था? वर्क। तुम में से काफी लोग, हद से ज्यादा लोग होंगे, मैं बोलूंगा 95% लोग होंगे यहाँ पर जिन पर वर्क तो बहुत प्रॉपरली बोलना आता हो। 95 भी नहीं, मैं बोलूंगा 98%। 98%, कुछ हो सकता है इक्का दुक्का कुछ ऐसे लोग हों जिन पर वर्क बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती हो, लेकिन वर्क बोलने का कोई बहुत बड़ा ऐसा पहाड़ नहीं है, इजीली बोल सकता है हर एक बंदा, राइट। उस बंदे पे भाई वर्क तक नहीं बोलना आता था, वर्क वर्क बोलता था उस टाइम पे। आपने वर्क के रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप करा था। समझ आया? आज वो बंदा मेरी टीम के अंदर मैनेजर है, और आज बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। ऑल दो 2 सीसी, 3 सीसी, 4 सीसी, 5 सीसी, कितनी सारी क्लोजिंग्स कर देता है भाई वो, कितनी सारी क्लोजिंग्स, अपनी टीम के अंदर ग्रोथ बना रखी। तो आप सोचो कि एक अगर ऐसा पर्सन इतना वेल्दी कॉन्वर्सेशन सीख सकता है, तो क्या आप लोग नहीं सीख सकते? भाई उस पर्सन ने आज कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया। आप भरत की इंस्टा हैंडल चेक कर सकते हो, ठीक है, इंस्टा हैंडल चेक करो भरत की, आप देखो आज वो पर्सन कितना बढ़िया कंटेंट बनाता है। कई बार तो पता है, मैं देखकर ये चीज चौंक जाता हूँ कि वो बंदा वन शॉट रील निकाल देता, वन शॉट पूरा का पूरा कंटेंट खुद से लिख कर लाता है, और एक शॉट में रील कंप्लीट। तो सोचो, अभी मेरी टीम में और भी कंटेंट क्रिएटर्स है कितने बढ़िया बढ़िया। मैं अगर बोलूँ, सुमन है, सुमन ने जब स्टार्ट करा था कितना डर रही थी। भाई सुमन मेरी टीम में, मतलब मैं कहूंगा वन ऑफ द हाईएस्ट शाय पर्सन है। जिसने जब स्टार्ट करा था उस टाइम पे बहुत ज्यादा शाय बिहेवियर था, बिल्कुल, मतलब किसी से ज्यादा बोलना नहीं, अपने आप में चुप चुप रहना, ठीक है। लेकिन आज कितना ज्यादा अच्छे से एक्सट्रोवर्ट हो पाई, कितनी बढ़िया बढ़िया रील्स बनाती है। ऑल्दो अभी मैंने रिसेंटली एक रील शेयर करी थी अपनी इंस्टा हैंडल पर,
कितनी बढ़िया रील है। आप देखकर इंस्पायर क्यों नहीं होते? आप देखकर उन चीज़ों को अपनी साइड से सपोर्ट क्यों नहीं देते? आप मैंने अगर वो इंस्टा पर लगाई, क्या आप लोगों ने एक भी बार वो पूरी रील देखी जो मैंने सुमन की लगाई थी? भाई देखो, फॉलो करो। जो लोग इतना बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप जाकर उन लोगों के कंटेंट्स देखो, उन लोगों के कंटेंट्स देखकर खुद के कंटेंट्स बनाना शुरू करो। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को प्रोसीड नहीं करोगे, अगर आप खुद से इन चीज़ों के लिए चेज नहीं करोगे, तो आपके ब्रांडिंग करने कोई और नहीं आएगा, आपको ही करनी पड़ेगी। आप ब्रांडिंग करोगे, आप स्टोरीज पर एक्टिव रहोगे, आप लाइक अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पर एक्टिव रहोगे, आपको फायदा होगा। राइट? आपकी सीसीज उठेंगी, आपके साथ लोग कनेक्ट करेंगे, जो लोग कनेक्ट हैं ऑलरेडी वो लोग आपसे पूछेंगे। समझ आया? आपकी प्रायोरिटी है, आपको टीम बनानी है आपकी। आज टीम में 1 2 5 6 7 8 10 लोग आएंगे, तभी तो आपका काम बढ़ेगा। राइट? तभी तो काम बढ़ेगा ना। अगर आज आप टीम में कुछ भी ग्रोथ लाओगे ही नहीं, किसी से भी कंधा कंधे से कंधा मिलाकर अपना विजन बड़ा करोगे ही नहीं, इज इट पॉसिबल कि कोई आकर आपके विजन को कुरेद कुरेद करे या फिर तराशेगा? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। आपका विजन कोई और नहीं बनाने आएगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये जो पीछे ट्रॉफी रखी है ये मेरे को भी चेज करनी है। मेरे भी कैबिन में रखी होनी चाहिए, मेरे को भी एक ऑफिस चाहिए जिसमें मैं बैठूं अपने टीममेट्स के साथ में, वो टीममेट्स मेरे को देखकर इंस्पायर हो। क्लियर? समझ आया? अपने आप को इतना इनहेंस करने की आदत डालो कि यार मेरे को भी इनहेंस होना है, इवॉल्व होना है, कुछ बेहतर क्रिएट करना है। लोग मेरे को देखकर इंस्पायर हो और मेरे को अपनी मोटिवेशन बनाए। बहुत सारे लोग, अगर मैं तुमको बताऊं, लिटरली बता रहा हूं, जब भी मैंने आज तक अपनी जर्नी में कभी भी सक्सेस डे कभी भी नहीं छोड़ा। एक भी सक्सेस डे ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। अभी मार्च में सक्सेस डे आ रहा है। आई होप आप लोग पहले से प्लान करके रखोगे कि दिल्ली में जो सक्सेस डे होने वाला है, इतना बड़ा इवेंट होने वाला है भाई, आना चाहिए हर एक बंदे को। ठीक है? लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया इवेंट होता है और वहां से तुम लोगों को एक विजन मिलता है, तुमको समझ आता है कि अगर इतने लोग कर सकते हैं, इतने सारे लोग, इतने हजारों लोग कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। समझ आया? क्लियर हो रहा है? तो मैंने आज तक नहीं छोड़ा। अब उस सक्सेस डे में जब मैं जाता हूँ ना, जब मैंने मतलब पहली बार गया था मैं अपने एएस के साथ में, पहले एएस के साथ में, उसी टाइम मैंने अपना एक कमिटमेंट ले ली थी कि अगली बार इस स्टेज पर जरूर चढ़ूंगा जहां पर मैं इतने सारे लोगों को चढ़ता हुआ देख कर आया। मैंने उस टाइम विजन लिया, मैं सक्सेस डे पर गया। ठीक है? हाँ, जो मार्च में सक्सेस डे था वो अब अप्रैल में हो गया है, तो उस हिसाब से आप प्लान करना। तो अब सक्सेस डे था। ठीक है? अब सक्सेस डे में जब मैं गया सेकंड टाइम, तो उससे पहले भाई मैं एएस होते हुए, सुपरवाइजर होते हुए काफी सारी ऐसी मीटिंग्स ले चुका था। मैं अपने अंदर इतना इतना पावर भर भर चुका था कि मैं मीटिंग्स लेने लग गया था। ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे, कुछ नहीं यार, मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जो निकल कर ही नहीं आते, फ्रंट फोल्ड पर दिखते ही नहीं हो तुम लोग। कोई भी ऐसा बंदा जो हैंड रेस कर कर दिखा दो, जिसको विश्वास हो कि यार मेरे को इस स्किल पर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग लेना आता है और सर आप मेरे को ट्रेनिंग के अंदर उतार दो, मैं इस ट्रेनिंग पर इन लोगों को बहुत कैडे तरीके से चीजें गाइड कर दूंगी या कर दूंगा। क्या तुमने किसी भी एक स्किल पर महारत हासिल करी है? रेदर वो तुम्हारा इनविटेशन हो, फॉलोअप हो, क्लोजिंग हो। कुछ लोग हैं ऐसे जो मीटिंग्स लेने लायक हैं, जिनके पास कंटेंट भी है, ऑल्दो कई बार मैं अनम्यूट भी कर देता हूँ। जैसे अगर मैं नाम लूँ, सुमन है, भरत है। ठीक है? अब ये तो लीडर्स लीडर्स हैं। ठीक है? ये तो बढ़िया कंटेंट जानते हैं, इसलिए तो इनके लेवल अप हुए हैं। लेकिन आप लोगों को भी तो समझना पड़ेगा। आप लोग अगर इस चीज़ को नहीं समझोगे, अगर अपने एंड पर इन सारी चीज़ों को नहीं देखोगे, तो क्या आपको समझ में आने वाला है फिर कभी? बताओ मेरे को। किसी ना किसी एक स्किल में महारत तो हासिल करो, ब्रांडिंग कर लो, ब्रांडिंग में कुछ गेम कर दो। तुम स्टोरीज पर एक्टिव रह लिया करो, तुम स्टेटस पर एक्टिव रह लिया करो, जिससे मेरे जबान पे एटलीस्ट तुम्हारा नाम आए। जैसे मैंने अब सुमन का कंटेंट में नाम लिया, मैंने भरत का कंटेंट में नाम लिया, मुझे दिखते हैं तभी तो नाम लिया। जो लोग दिखेंगे उन लोगों का नाम आएगा ना। राइट? और इससे एक बूस्ट मिलता है। जेन्युइन बता रहा हूं, मैं कोई झूठी तारीफ नहीं करूंगा। अगर कोई बंदा कर रहा है तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा कि उसका काम उठे। राइट? एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा। मैं खुद से अप्रिशिएट करूंगा आपके काम को कि हाँ यार आप कर रहे हो, आपको अप्रिशिएट करूंगा मैं उस चीज के लिए। और ये जो अप्रिशिएशन रहता है ना, ये एक अंदर से बूस्ट लाता है कि यार हाँ मेरे को भी करना है और ज्यादा बेहतर करना है। तो करो कुछ जिससे कि मैं अप्रिशिएट कर पाऊँ उस काम के लिए। समझ आया? क्लियर?
और वेल्दी और पॉजिटिव माइंडसेट रखा करो अपना। काफी लोगों के अंदर देखा है, पता है आप क्या करते हो, आप अगर रिजल्ट ओरिएंट करने के लिए अपना जी जान नहीं लगाओगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, आप कितना भी पॉजिटिव रहने का कोशिश कर लो, एक एक ये जो चीज है, जितना आप इनकंसिस्टेंट रहोगे, जितना आप रिजल्ट ओरिएंट नहीं कर पा रहे उस चीज पर फोकस करोगे कि यार मेरा मेरा रिजल्ट ही नहीं निकला, और मेरे को कल निकालना है, कल मैं फॉर श्योर निकालूंगी, ये जो कल वाला है ना कि कल मैं फॉर श्योर निकालूंगी, ये कोई पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस नहीं है कि मैं कल निकालूंगी, मैं कल फॉर श्योर अपना बेस्ट दूंगी, मैं कल अच्छे तरीके से करूंगी, आज ऑल दो मैंने सिर्फ 80% ही दिया। ये गलत थिंकिंग है। जो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ना कल के लिए कि मैं कल निकालूंगी, कल तो अपना बेस्ट दूंगी, मैं आने वाले एक इस महीने तो बढ़िया दूंगी, आने वाले इस साल में तो मैं बेस्ट कर कर दिखाऊंगी, नहीं, ये दिक्कत है। ये जो माइंडसेट के अंदर ये जो कीड़ा चल रहा है ना, ये दिक्कत है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का कीड़ा आपको धीरे धीरे नेगेटिविटी के कुएं में डाल देगा। समझ आ रहा है? धीरे धीरे पता है आपका माइंडसेट क्या कहने लगेगा कि यार पता नहीं मेरे पे क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं, शायद यार ये बिजनेस मेरे लिए बना ही नहीं है, यार शायद मैं ना कर ही नहीं पाऊंगा, या फिर कर ही नहीं पाऊंगी, बाकी लोगों का तो हो रहा है, बाकी लोगों को शायद है ना लक बाय चांस हो रहा है, शायद मैं तो पता ही नहीं क्यों नहीं हो रहा मेरा काम, और सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। ये थिंकिंग आने लगेगी और आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर गेम खत्म। अब मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ? अगर मैं बता पा रहा हूँ तो उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? मैं खुद इस स्थिति से मैं गुजर चुका हूँ। मैंने खुद सेल्फ डाउट करा खुद पर। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ चीजों को लेकर प्रोकेस्टिनेट करा। मैंने सोचा कि मैं ये कल तो अपना बेस्ट दूंगा, कल तो कर लूंगा, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा, आने वाले कुछ टाइम में हो जाएगा यार, कोई नहीं होगा, तेरा हो जाएगा। नहीं, मैंने ऐसा अपना एक ही महीना खराब करा, और आप पूरा साल खराब कर सकते हो। समझ आया? करना है पूरा साल खराब? नहीं करना ना, तो सीखने की आदत डालो, लर्निंग की आदत डालो, जो चीजें हैं सिस्टम है, सिस्टम को सिस्टम की तरह से चलाओ। समझ आया? आपको सेशंस के बीच में फिलर्स भरने हैं, फिलर्स भरो तरीके से, इनविटेशन तरीके से करो, खुद के ऊपर काम करा करो कि कैसे मैं क्या गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और क्या गलती मेरे को नहीं करनी चाहिए। खुद से बैठकर अपनी 2-3 गलतियां खुद से निकाला करो कि यार मैंने आज है ना ये गलती करी, मैं इस गलती को कल नहीं करूंगा, कल इस गलती को सही कर कर और तरीके से काम करूंगा। ठीक है? इंप्रूव योर सेल्फ, डेली बेसिस पर इंप्रूव करो, बट प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। जो आपके करेंट गोल्स हैं, आज का अगर आपका गोल है 2 एनरोलमेंट निकालनी है, तो वो चाहे जमीन और आसमान एक हो जाए, बट पूरा होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। आपको डर रहना चाहिए। आपको पता है डर नहीं रहता, आप ये सोचते हो कि यार चल आज नहीं निकला तो कल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? समझ आया? कुछ लोगों की बहुत बुरी तरीके से फटी रहती है कि यार नहीं आज ही निकलना चाहिए, वो लोग बेस्ट है। समझ आया? वो लोग बेस्ट हैं जो आज का टारगेट आज के आज कंप्लीट करने के लिए पीछे लगे रहते हैं। मैं नहीं कहता कि यार पूरे 2 के 2 सोचे हैं तो 2 के 2 ही निकल गए। ठीक है? 2 के 2 नहीं, एक भी निकल गया ना, आपने अपना 100% दिया और आपको अंदर से लगा कि यार मैंने अपना 100% दिया है और मेरा एक निकला, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? ये मैटर करता है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो अपने जो करेंट गोल्स हैं उनको आपको ऑन डे चेज करना ही करना है, कुछ भी कर कर प्रोक्रेस्टिनेट ही नहीं करना कि मैं कल कर लूंगी, या आज आज तो ये चीज है इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई, और अब मैं इस चीज को कल तो फॉर श्योर करूंगी। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ा पॉइजन है आपके बिजनेस के लिए, स्लो पॉइजन, जो आपके बिजनेस को खोखला कर देगा धीरे धीरे कर कर। ठीक है? प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल भी नहीं करना। चलो इसके अलावा ट्रैकिंग, काफी सारे लोग हैं जो भाई ट्रैक नहीं करते। मैंने कुछ टाइम पहले बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही ये चीज क्लियर करी थी आप लोगों को, वो ट्रैकिंग नहीं करते। ट्रैकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग हैं उनको तो ट्रैक करो ही करो, साथ ही साथ अपने फनल्स को ट्रैक करो। ठीक है? डे 1 डाउट सेशन, डे 2 कितने लोग बैठ रहे हैं, वो कैसे कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ट्रैक करो। अपनी ट्रैकिंग के नए नए तरीके निकालो, खुद से सोचो कि क्या अच्छे तरीके से ट्रैक हो सकते हैं। किसी जगह पर सही तरीके से ट्रैक नहीं हो पा रहा, अगली ट्रैकिंग में कुछ चेंजेस करो, अपग्रेड करो अपनी ट्रैकिंग को, कुछ नया तरीका निकालो कि यार मैंने यहाँ पर एनरोलमेंट लिख लिया, इस पर्सन ने एनरोल कर दिया, अब ये डे 1 को देख रहा है, डे 1 के लिए, लेकिन इसने आज का टाइम नहीं दिया, कल का दिया है, अच्छा इसका टाइम लिख लेती हूँ, नोट कर लेती हूँ। उसके बाद में अगले में आपने डाउट सेशन दिया, डाउट सेशन के नोट्स बना लो, लिख लो यार डाउट सेशन में ऐसे ऐसे पर्सन चल रहा है, इसको मैंने ये चीज़ें क्लियर करी हैं, देन उसके बाद में आगे। तो ऐसे कर कर आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रख पाओगे। एक
आपकी ट्रैकिंग जो है ना वो आपके सारे काम को सही तरीके से कलेक्टिव वे में आपको आगे प्रोसीड करने में हेल्प करती है। आप सही से अपने एफर्ट्स को कलेक्ट कर पा रहे हो कि यार हाँ, मैंने आज अपने इतने फॉलोअप्स कर लिए, इतने मैंने क्लोजिंग्स करवाई अपने अपने मेंटोर से, इतने लोग मेरे डाउट सेशन में बैठे थे। अब अगर मेरा एवरेज है, मैं बोलता हूँ मैंने मैंने 5 बंदे बैठे थे, 5 लोग बैठाए मैंने सेशन के अंदर, 5 में से 3 लोग मेरे क्लोजिंग तक गए, तो ऑलमोस्ट 1 स्लॉट तो मेरा आना चाहिए, ठीक है? 5 लोग अगर मेरे सेशन में बैठे, 5 लोगों में से 3 लोग मेरे डे 2 तक पहुंचे, 3 लोग अगर पहुंचे और तीनों की अगर मैंने क्लोजिंग कराई, तो उसमें से 1 स्लॉट तो मिनिमम निकलना चाहिए और हो सकता है कि 2 निकल जाए। समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये होता है कन्वर्जन। आप 1% या 2% बैठाकर उसमें से कन्वर्जन नहीं निकाल सकते। आप एटलीस्ट मिनिमम 4, 5, 6, 7 लोग बैठाओ, जिससे कि कन्वर्जन मैं निकाल सकूँ आपके लिए। ठीक है? या फिर आपके जो भी रेस्पेक्टिव अपलाइन है, जिनसे आप अभी अब एट दैट टाइम क्लोजिंग करवा रहे हो, वो निकाल सकें। भाई अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, दैट सपोज आपको अपने खुद के काम पर, खुद के इन्विटेशन, खुद के फॉलोअप पर रिजल्ट नहीं आ रहा, शर्माओ मत बिल्कुल भी। ठीक है? शर्माओ मत कि आप अपने अपलाइन से एफर्ट नहीं लोगे। यार अगर, या फिर अपने अपलाइन को कॉल करोगे, यार मेरा अपलाइन ने ये सोच लिया तो कि यार मैं काम तो, रिजल्ट तो निकाला नहीं है मैंने, और बोला कि तू रिजल्ट तो निकाल नहीं रही और मेरे से काम करवा रही है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ये गलत सोचना है आपका। अपने अपलाइन को कॉल करो। इफ यू वांट, अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो लो। समझ आया? आपको कॉल करना चाहिए, आपको उनका एफर्ट लेना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि अगर आप उनका बिजनेस में एफर्ट नहीं लोगे, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा आपका बिजनेस। समझ आया? आज भी मैं चाहते ना चाहते भी अपने अप्लायंस को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कलेक्टिव एफर्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं। ठीक है? अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं रखोगे, तो कोई मतलब नहीं है बिजनेस करने का। शर्माओगे अपने अपलाइन का एफर्ट लेने, अपने मेंटोर का एफर्ट लेने से, कोई मतलब नहीं है। समझ आया? क्लियर हो रहा है ना? भाई पुराने जमाने में धनुष बाण चलाना सीखते थे, धनुष चलाना सीखते थे। अगर उनसे कोई गलती हो रही है, अगर उन पर सही लक्ष्य नहीं लग पा रहा, तो वो अपने गुरु, जितने भी जो भी गुरु होते थे उनके, उनकी शिक्षा लेते थे ना, पूछते थे ना कि सर मेरा मतलब सही टारगेट नहीं लग रहा, तो आप मुझे बताओ किस तरीके से देखना है, टारगेट को किस तरीके से देखना है, किस नजरिए से देखकर, और फिर कैसे शूट करना है, वो चीजें गुरु बताता था। ठीक है? अगर आप पर विद्या नहीं आ पा रही, आप पर सही क्लोजिंग नहीं आ पा रही, आप पर सही फॉलोअप नहीं आ पा रहा, अपने मेंटोर से पूछो, अपने मेंटोर से क्लियर करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं और क्या इंप्रूव कर सकती हूँ। रिकॉर्डिंग्स शेयर करो। आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो, आपका अपलाइन आपके पास में नहीं है, आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, आप अपनी रिकॉर्डिंग्स शेयर करने में एफर्ट डालो ना भाई। दो ना, अपने अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजो कि सर पीछे पड़ जाओ, सर आप सुनो, सर आप रात को सुनकर मुझे गलतियां बता दो, जिससे मैं कल अच्छे से इनविटेशन कर सकूं, कल अच्छे से फॉलोअप कर सकूं, मेरे को फॉलोअप्स की रिकॉर्डिंग्स भेज दो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये कलेक्टिव एफर्ट्स, ये इंप्रूवमेंट्स आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी। मेक योर सेल्फ एज अ लीडर ऑफ योर बिजनेस। अपने अपने आप को अपने बिजनेस के लिए लीडर बनाओ। अपने आसपास का एनवायरनमेंट लीडरशिप वाला रखो। क्योंकि पॉइंट ये है कि आप किसी ऐसी जगह से काम नहीं कर रहे जहां पर आपके लिए ग्रोथेबल एनवायरनमेंट हो, आपके आसपास के लोग अच्छा और बड़ा सोचते हैं, नहीं। आपके आसपास लोग नेगेटिव सोचते हैं, आपके आसपास लोग छोटा सोचना, जितना छोटा सोच सकते हैं उतना छोटा सोचते हैं, कि मैं यहाँ से भी बचा लेती हूँ, मैं यहाँ से भी बचा लेता हूँ, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इसको मार देता हूँ, इसको पीट देता हूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें दिमाग खराब करती हैं। तो डिस्टेंस बनाओ ऐसे एनवायरनमेंट से, और खुद का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो जो कि आपका मोटिवेशनल वाला एनवायरनमेंट हो। खुद से 2, 4, 5, 6 दिन में एक बहुत बेस्ट तरीका बताता हूँ अपना माइंडसेट बेस्ट करने का, जो मैं खुद भी करता हूँ और जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी सीएलटीज हैं, हम लोग करते ही करते हैं। ठीक है? आप हमको इतना मोटिवेटेड देखते हो, आप हम लोगों को हमेशा सही तरीके से काम करते हुए देखते हो, उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हम अपने ऊपर काम करते रहते हैं। हम पॉडकास्ट देखते हैं, बहुत सारे आपको पॉडकास्ट, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, जैसे कुछ एग्जांपल्स दूं, रणवीर इलाहाबादिया, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट रहते हैं रणवीर इलाहाबादिया के। ठीक है? वो देख सकते हो। कोई भी मोटी लाइक ऐसा कोई पॉडकास्ट देने वाला आप चूज कर लो। लाइक देखो, वैसे ज्यादा टिकते नहीं है पॉडकास्ट वाले, मतलब कि हम 2, 3, 4, 5 बार देख देख सकते हैं पॉडकास्ट, लेकिन उसके बाद में हम बोर हो जाते हैं। तो आप पॉडकास्ट जो करते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप चेंज करते रहो।
कई बार इंग्लिश में देख लो, आप हिंदी में देख लो पॉडकास्ट, लेकिन देखो उसमें क्या होता है, बहुत सारे नजरिए आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर एक पर्सन की एक सोच देखने को मिलती है पॉडकास्ट के अंदर। 1 घंटे का पॉडकास्ट देखता है, 2 दिन में कंप्लीट कर लो, आधा आधा करके कंप्लीट कर लो, या क्वार्टर आप देखते रहो, थोड़ा थोड़ा करके देखते रहो, बट पॉडकास्ट देखो, मोटिवेशनल फील करोगे, नॉलेजेबल फील करोगे कि यार हाँ मैं कुछ अलग सीख रही हूँ, सीख रहा हूँ, मेरे को कुछ अलग एटमॉस्फेयर मिल रहा है। अपना एटमॉस्फेयर खुद का कैसे चेंज कर सकते हो? क्रिएट अ टीम, देन लर्न। ओके, क्रिएट अ टीम देन लर्न एंड टेल देम योर टीममेट्स। क्लियर? खुद से टीम क्रिएट करनी है, लर्न करना है, और और उनको सिखाना है, उनको बताना है। क्लियर? समझ आया? पहले खुद से टीम क्रिएट करनी है और फिर खुद सीख कर उनको बताना है। अब ये क्या होगा? लीडरशिप मैनेजमेंट होगा। आप खुद सीख रहे हो और फिर खुद अपनी टीम के अंदर वो शॉर्ट फनल्स क्रिएट कर रहे हो जिससे कि आपका काम उठे। अब आपने एक चीज देखी होगी, मैं आपको बताता हूँ। अब हम है, क्या मैं हर एक पर्सन को इनविटेशन समझा सकता हूँ? हर एक पर्सन को पर्सनल कॉल पर नहीं समझा सकता, राइट? अब मैंने एक मीटिंग ले ली, अब ये कलेक्टिव एफर्ट है, मैंने सारे एफर्ट्स को कलेक्ट कर लिया और एक मीटिंग पर सबको सिखा दिया। ये कलेक्टिव एफर्ट्स है। अब ये कुछ तरीके होते हैं, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि सर मैं अपने सारे डाउनलाइंस को बिलिंग डालना कैसे सिखाऊं, ठीक है, केवाईसीज अपलोड करना कैसे सिखाऊं। अब एक वीडियो आपने देखा है, अरू सर ने एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो के अंदर पूरा फॉर्म फिलअप केवाईसी वगैरह सब कुछ बता रखा है, राइट? है ना, बता रखा है। अब ये जो उन्होंने बताया है, वो एक एफर्ट हो गया, जो उन्होंने सबके एफर्ट्स कंप्लीटली खत्म कर दिए। अब वो वीडियो हर जगह पर शेयर होगी, हर पर्सन को फॉर्म फिलअप करना आ जाएगा और आसान हो जाएगा। ऐसे कुछ आसान स्टेप्स बनाओ। आप बिलिंग कर रहे हो, आप बिलिंग को रिकॉर्ड कर लो, उसमें से डिटेल्स को ब्लर कर दो, थोड़ा सा एडिटिंग कर कर आप डाल दो ग्रुप में, अपनी टीम को भेज दो। आप ग्रुप में भी नहीं डाल रहे, आप अपनी टीम को भेज दो, अपनी टीम को सिखाना खुद से शुरू करो। रिकॉर्डिंग स्टार कर कर अपने पास में रखो। आप, आपकी टीम बनती है, आप अपनी टीम को शेयर करो, अपने पास में कुछ ऐसा कंटेंट प्रिजर्व कर कर रखो जो कि आपको आगे के फ्यूचर में वेल्दी वेल्दी तरीके से यूज करने को मिलेगा। ठीक है, खो नहीं जाएगा, खोए नहीं तो सारा का सारा कंटेंट आप किसी भी जगह पर रख सकते हो। समझ आया? 2 मिनट देना जरा। आपको क्या करना है? आपको अपनी साइड से कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करनी है जो आपके बिजनेस में आपके टीममेट्स के लिए आसान बने और आपके लिए तो ऑलरेडी आसान बने। मतलब कभी आपको कोई किसी भी कंटेंट की जरूरत पड़े, आपको याद हो कि हाँ ये वहां पर रख रखा था मैंने, वहां से निकाल कर दोबारा से रिपीट कर ले। जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखो कैसे क्या होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप अपने मेंटोर से या फिर ग्रुप में आप मांग सकते हो, भाई हेल्पिंग नेचर बनो। आप लोगों में से काफी लोगों का तो मैं ये देखता हूँ ग्रुप में एक्टिव ही नहीं रहते। एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव रहो, हर एक चीज पर रिप्लाई करा करो, हर एक पर्सन का रिप्लाई करा करो। इफ अगर आपके पास में पॉसिबल है वो कंटेंट दे पाना, किसी ने अगर पूछा कि हिमांशु सर का इनविटेशन ऑडियो दे दो, इफ अगर आपके पास में है तो आप शेयर करो ना ग्रुप में। देखकर इग्नोर क्यों कर देते हो? लेट सपोज कल को आपने अगर टेक्स्ट करा तो कोई और भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, कर्मा होता है, राइट? तो ग्रुप में एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है, ग्रुप में एक्टिव रहा करो। ये कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, आप कलेक्टिव एफर्ट्स को ढंग से समझो, राइट? सबके एफर्ट्स के बेस पर ही एक बड़ा गेम क्रिएट होता है। समझ आया? तो कलेक्टिव एफर्ट्स क्रिएट करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। कलेक्टिव एफर्ट्स के बेस पर आपके लिए इजी हो जाएगा बिजनेस करना। तो हर एक पर्सन एक दूसरे की ग्रुप के अंदर हेल्प करा करो, ऑल दो क्रॉस टॉक्स नहीं होने चाहिए। पर्सन्स को आपको टेक्स्ट नहीं करना ग्रुप के अंदर, अननेसेसरी टेक्स्ट नहीं होने चाहिए। कोई लड़का किसी लड़की को टेक्स्ट नहीं करना चाहिए, कोई लड़की किसी लड़के को टेक्स्ट नहीं करनी चाहिए, राइट? दिमाग में याद रखना। किसी का भी अगर इस तरीके का कॉन्वर्सेशन क्रॉस टॉक से अगर पकड़े गए तो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ ग्रुप में से रिमूव कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है, फिर आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। समझ आया? तो इस तरीके की चीजें क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ आपके बिजनेस से दूर रहनी चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ आपके बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। बिकॉज आपका बिजनेस आपके फ्यूचर को क्रिएट करेगा। आज अगर यही बिजनेस मेरे मेरे फ्यूचर को क्रिएट कर पाया है, आपको भी अपना फ्यूचर क्रिएट करना है ना। ऑल्दो अभी आप उस एज में हो, अगर आप अभी मेहनत करते जाते हो, आने वाले 4 साल अगर आप बेस्ट मेहनत के साथ में फॉरएवर के अंदर दे देते हो, आपकी जिंदगी भी ये फॉरएवर इतना बेस्ट बना देगी, आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, कभी कभी मेरे को भी पहला बचपन जब मतलब मैं बोलूंगा जब मैंने स्टार्ट करा था, जब मैं बिजनेस के बचपन में था, ठीक है, उस टाइम पर मेरे को भी ये मजाक लगता था कि यार 1 लाख 1.5 लाख ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। आप लोगों को भी कई बार लगता होगा यार यहाँ तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगती होगी। नहीं, सिर्फ कुछ गलतियां करने से बचो,
और तरीके से सारी चीज़ों को प्रोसीड करो। रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालना सीखो। आप क्या है, आप डिपेंडेंट हो। लीड्स के बेस पर हो गया, इनविटेशन, फ़ॉलो-अप और क्लोजिंग्स के बेस पर डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंसी खत्म करो। जितना जल्दी डिपेंडेंसी खत्म करोगे, जितना जल्दी इंडिपेंडेंट होगे, उतना जल्दी आप गेम कर पाओगे। क्लोजिंग्स पकड़ना सीखो, इन्विटेशंस अच्छी करना सीखो, फाइन इन्विटेशन करो, पर्सन को विश्वास होना चाहिए, ऐसी इन्विटेशंस करो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। समझ आया? चलो, अब बिना टाइम बर्बाद करे हम इन्विटेशन और फ़ॉलो-अप कवर अप कर लेते हैं। देखिए, ऑल्दो इन्विटेशन में कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो खुद से मोटिवेट रहना है, जैसा मैंने आपको बताया। खुद से तरीके से बात करनी है, किसी भी पर्सन के साथ में बात कर रहे हो, थोड़ा-सा टोन अच्छा रखना है, ठीक है? कोशिश करनी है कि कोई भी वर्ड गलत ना हो, ठीक है? आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्विटेशन हिंदी में ही करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इंग्लिश बोलने के चक्कर में गलत इंग्लिश बोल देते हैं और इन्विटेशन खराब हो जाता है। समझ आया? और फिर क्या होता है, कई बार क्या हुआ कि हमने इन्विटेशन में कुछ वर्ड बोल दिया, जैसे यार आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट को आपने गलत बोल दिया। अब आपके दिमाग में यार ये तो गलत सा हो गया, उफ़! फिर वहाँ पर क्या होता है कि आप अपने उस पर ध्यान देने के चक्कर में अपने इन्विटेशन को भूल जाते हो। फिर हम इ यार मतलब या मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ये वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है? तो ये नहीं करनी है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, मेजॉरिटी कोशिश करो कि आप जो जिस चीज़ में, जिस लैंग्वेज में, जिस तरीके से कंफर्टेबल हो, उस तरीके से आप बात करो। समझ आया? जैसे आप किसी पर्सन से कोऑर्डिनेट कर रहे हो, नाम है राहुल, हेलो। हाँ जी, राहुल मैं हिमांशु बात कर रहा हूँ यार, आपने मेरा एक फॉर्म अप्लाई करा था इंस्टा पर पार्ट टाइम वर्क के रिगार्डिंग, राइट? हाँ, सो राहुल, मेरे को कुछ डिटेल्स जाननी थी आपसे। क्या करते हो अभी आप? ओके, अभी बीएससी कर रहे हो, दैट्स ग्रेट। कौन सा ईयर चल रहा है? सेकंड ईयर चल रहा है, अरे यार क्या बात है। सो राहुल, अभी सेकंड ईयर चल रहा है, स्टडी भी कर रहे हो, तो कैसे मतलब दिमाग में आया कि आपको ऑनलाइन वर्क करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, कैसे दिमाग में आया? अच्छा, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था। ओके। एंड अच्छा, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है। सो कहीं न कहीं दिमाग में होगा कि फैमिली को भी सपोर्ट करना है, खुद के खर्चे वगैरह खुद से निकालना है, राइट? या बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है यार। देखो, आपकी थिंकिंग मेरे को बहुत बढ़िया लगी। नॉर्मली बताऊँ तो बहुत लोगों से मैं कनेक्ट करता हूँ। हर एक पर्सन का ऐसा विज़न नहीं होता जिस तरीके का आपका विज़न है, राइट? ओके। सो आपने कभी पहले ऑनलाइन वर्क करा है राहुल, या फिर पहली बार है आपका? ओके, एज़ एन फ्रेशर पहली बार ही आप कर रहे हो। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है यार। सो राहुल, मैं आपको थोड़ा-सा वर्क बताने से पहले थोड़ा-सा अपने बारे में बता देता हूँ, जिससे आप भी समझ पाओ आप किस पर्सन से बात कर रहे हो, राइट? ओके। सो राहुल, माय सेल्फ हिमांशु शर्मा, आई एम अ बिज़नेस डेवलपर एंड आल्सो बिज़नेस कोच। अभी एट दैट टाइम मैं एक सोसाइटी के साथ में साइन हूँ जिसका नाम है अचीवर्स क्लब। सो कभी आपने पहले अचीवर्स क्लब के बारे में कुछ सुना है? ओके। अच्छा, नहीं सुना कभी? चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यार, बेसिकली ये जो सोसाइटी है ना, वो आपकी हेल्प करती है कि आप कैसे अपना सोशल मीडिया हैंडल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये यूज़ कर कर अपना एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप पैसा कमा पाओ। अब लेकिन पॉइंट ये है कि सर, आपने ये तो बोल दिया कि सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर पाओ, लेकिन अपन को काम किससे करना है और कैसे करना है, वो तो बता दो, राइट? यार देखो, मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प में बता पाऊँगा। ऑल्दो देखो यार, मेरे पास में भी है ना, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कॉल पर सारी चीज़ें बता दूँ। एंड जितना मेरे को समझ में आ रहा है यार, आप भी समझदार हो। एक कॉल पर सारी चीज़ें बता पाना ना मेरे लिए पॉसिबल है, ना ही समझ पाना आपके लिए पॉसिबल है, राइट? बट फिर भी मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ। बेसिकली यार, यहाँ पर जैसे अपन काम करेंगे ना, सो वो राहुल हमारा बेस्ड रहेगा सोशल मीडिया हैंडलिंग पर, सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स पर। मैं आपको बोलूँगा, एमएनसीज़ रहती हैं काफ़ी सारी, मल्टीनेशनल कंपनियाँ रहती हैं जो कि हमको अलग-अलग प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? अब ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट बेस्ड और आपके सर्विस बेस्ड रहते हैं, ठीक है? या फिर आप यहाँ पर आप ऐड कर सकते, यहाँ पर इसको पहले बोलना, सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है? अब जैसे कोई भी कंपनी है, ठीक है? वो आपको कोई भी सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट के बेस पर आपको कोई प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? आपने उस प्रोजेक्ट को पूरे को, जो भी कंपनी आपको दे रही है, उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करवाना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा रीच प्रोवाइड करानी है, क्लियर? अब उससे क्या होगा, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, तो उससे रेवेन्यू क्रिएट होगा। अब उस रेवेन्यू का आपको बोनस कंपनी शेयर करेगी, क्लियर? अब ये देखो, ये तो शॉर्ट में, बट ये रेवेन्यू कैसे क्रिएट होगा, ये सेल्स कैसे क्रिएट होगी, कैसे कंपनी आपको बोनस प्रोवाइड करेगी, इसमें क्या स्किल्स लगेंगी, ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें मेरी एक प्रॉपर सिस्टम में, ठीक है? और ये जो सिस्टम है ना, वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है पूरे इंडिया में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसी सिस्टम को अटेंड कर कर अपने लैक्स ऑफ अमाउंट की इनकम को भी चेज़ करा है, क्लियर? और इस सिस्टम के अंदर जो भी आपको गाइड करने वाले लोग मिलने वाले हैं ना, जो स्पीकर्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी आपको इनक्रेडिबल नॉलेज प्रोवाइड करेंगे और वो खुद भी लैक्स में इनकम अर्न कर रहे हैं।
एट दैट टाइम। सो सोचो कि मतलब ऐसा कंटेंट जो आपने कभी पहले देखा ही नहीं होगा, कभी पहले समझा ही नहीं होगा, अगर आपको ऐसा कंटेंट अटेंड करने का मौका मिल रहा है तो इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ कुछ और हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट? तो अभी अगर मैं आपको इस पूरे सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करता हूँ, ऑल्दो देखो उस इंट्रोडक्शन वीडियो का टाइमिंग रहेगा लास्ट टू लास्ट 10 से 15 मिनट, ठीक है? इस 10-15 मिनट के अंदर आपको वर्क तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखो यार पूरा सिस्टम ही इस चीज़ के लिए डिज़ाइन करा है जिसमें आपको पर्टिकुलर अच्छे से वर्क समझ आ सके। लेकिन आपको इतना ज़रूर क्लियर हो जाएगा राहुल कि ये वर्क आपके लिए बना या नहीं बना, इट इज़ योर कप ऑफ टी और नॉट। क्लियर? ओके। सो राहुल, मैं आपको अगर अभी वीडियो शेयर करता हूँ तो क्या आपके लिए पॉसिबल होगा आप अभी के अभी उसको अटेंड कर लो, या फिर कुछ टाइम लगेगा? ओके, ठीक है। लाइक अभी आप बाहर हो, अभी अटेंड कर नहीं पाओगे, मतलब कितना टाइम लगेगा एक बार मेरे को बता दो, अभी कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ठीक है, लाइक 1-1.5 घंटा लग जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई नहीं बड़ी। तो आप मेरे को एक छोटा सा फेवर कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मेरे से बात कर रहे हो, आप मेरे को अपना ये नंबर सेव कर कर हिमांशु शर्मा के नाम से मेरे को एक बार टेक्स्ट कर सकते हो अपना नेम और अपनी एज। चलो ठीक है। सो राहुल, आप मेरे को टेक्स्ट कर दो एंड मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। फिर 1 घंटे बाद आप फ्री हो रहे हो ना, पक्का फॉर श्योर? चलो ठीक है, तो मैं आपको उसी टाइम पर वीडियो शेयर कर दूंगा एंड उस टाइम में 15 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर कर देन मेरे को कोऑर्डिनेट कर लोगे, राइट? चलो ठीक है। एंड राहुल, कुछ और डाउट आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो? नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राहुल देखो, वीडियो आप देखो भी ना जब, तो उस वीडियो को देखकर प्रीजज मत करना कि लाइक ये काम ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं और आपके भले के लिए मिलती हैं, बट हम कई बार उसको प्रीजज कर लेते हैं, ठीक है? अब यार देखो, मैं इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर कर बैठा हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं बैठा। क्लियर? तो मैं आपको कुछ ना कुछ इनक्रेडिबल बता दूंगा। स्टार्ट करने के हजारों तरीके हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिलीव करो और आगे चीज़ों को प्रोसीड करो, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा। दैट्स इट। समझ आया? अब यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने क्लियर करी, जिस तरीके से इनवाइट करा, ये इनवाइट लास्ट टू लास्ट 2.5 मिनट का है, 2.5 से 3 मान लो, ठीक है? 3 मिनट का इनविटेशन है ये। 3 मिनट में अगर आपने इतनी क्लैरिटी दे दी और पर्सन को जिस रफ्तार से तुम चीज़ें बता रहे हो, अब ये जो रफ्तार है भाई, ये 4 साल की रफ्तार है, ठीक है? ये आप प्री जज मत कर लेना कि सर हम तो कैसे कर पाएंगे। कंटेंट तो ये बोल सकते हो लास्ट 4 मिनट का चला जाएगा, 4.5 मिनट का चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है? मल्टीपल वर्क्स मत बताया करो क्यों हमारा बिजनेस मल्टीपल वर्क्स में। आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प ढूंढो ना। अब ये चीज मैंने ढूंढी है, ठीक है? आप इसको यूज कर कर देख सकते हो, जो मैंने वर्क बताया, जो तरीके की चीज बताई, वो मैंने बताई, ठीक है? आप इसको यूज कर कर देख सकते हो। अगर आपको इससे सही रिजल्ट आता है देन वेल एंड गुड। आप इसमें क्या होगा, सर्विस और प्रोडक्ट को बताना, सर्विस बताना, पहले पहले सर्विस, सर्विस एंड प्रोडक्ट्स के बेस पर कंपनी आपसे कनेक्ट करती है। क्लियर? अगर आप ये बताते हो तो सामने वाला पर्सन सर्विस और प्रोडक्ट के बेस पर सेल्स कैसे क्रिएट हो रही है उसको जानने के लिए आगे चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं। समझा? आप इसको यूज करो। मल्टीपल वर्क्स बता दे तो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है, आपको पर्सन को कंफ्यूज नहीं करना। आपको पर्सन को शॉर्ट एंड क्रिस्प का कुछ ऐसा बताना है कि हाँ बंदे को समझ आए कि हाँ यार ऐसा तो सिस्टम होता है। समझा? आप मल्टीपल वर्क्स बता देते हो कि मल्टीपल वर्क्स में हमारा बिजनेस चलता है, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग, लीड जनरेशन, मल्टीपल लोगों से कनेक्ट करना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें बता देते हो, पर्सन कंफ्यूज हो जाता है यार। कंफ्यूज नहीं करना, शॉर्ट एंड क्रिस्प ना पर्सन को बताना है, ठीक है? समझने वाला शॉर्ट में समझ जाएगा, ना समझने वाला 10 और चीजें बताकर कंफ्यूज कर कर तो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। समझ आ गया? कैसे करना होता है वो दिमाग में आएगा हर एक बंदे के। समझ आया? क्लियर? आप वहां पर एक और चीज मेंशन कर दो कि यहाँ पर आपको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी प्री स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल तरीके से सिस्टम को समझना है। 0 to 100% नॉलेज गेन करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा वेल्दी है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, जो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सिखा देगा, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे सिस्टम के ऊपर सब कुछ छोड़ दो आप, ठीक है? अब ये आपने कॉन्वर्सेशन कर ली, ये आपकी होगी इन्विटेशन। अब जब फॉलोअप करोगे, फॉलोअप के टाइम पर, फॉलोअप से पहले एक चीज़ याद रख लो, जब आप वीडियो शेयर करोगे 10 मिनट की, जो 10-15 मिनट की आप वीडियो शेयर कर रहे हो एनरोलमेंट के लिए, उसको शेयर करते ही आप उसके नीचे एक ऑडियो डाल दो। राज, मैंने आपको यार जैसा कॉल पर बताया था, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और वीडियो मैंने आपको शेयर कर दी है। बाकी इस वीडियो का वैलिड टाइम कुछ लिमिटेड टाइम तक ही रहेगा, लाइक आधे घंटे या पौना घंटे तक। उसके बाद में ये वीडियो जो है वो इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है? सो मेक श्योर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड अच्छी तरीके से अटेंड कर लेना एंड ईयरफोन्स लगा कर बैठना, जिससे आपको पूरा कंटेंट अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है? बाकी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो नोट डाउन करके रख लेना एंड अपन कॉल पर कनेक्ट कर कर प्रॉपरली आगे की सारी चीज़ों को प्रोसीड कर लेंगे। समझ आया यहाँ तक? क्लियर हो गया? तो अब ऐसे कर कर आपने ऑडियो डाल दिया, ठीक है? इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लेना जिससे आपको समझ आ जाए कैसे ऑडियो बनाना है, ठीक है? इसके एंड में आप ये भी बोल देना कि यार अगर अगर राज आपने यहाँ तक ऑडियो सुन लिया है
तो मेरे को एक बार यस में टेक्स्ट कर देना। पर्सन ने एंड तक ऑडियो सुन लिया तो आपको यस में टेक्स्ट आ जाएगा, और अगर एंड तक सुन लिया तो इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ आ गया? क्लियर? ओके। तो ये चीज करनी है। अब पर्सन ने वीडियो देख लिया, वीडियो के बाद में मेजोरिटी लोग, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, मेजोरिटी लोगों का कन्वर्जन आएगा, वो आपको टेक्स्ट करेंगे। ठीक है? अब उन्होंने टेक्स्ट करा, आपको कॉल करना है। कॉल कर कर सिंपल एंड क्रिस्प में बात करो, ज्यादा लंबा कंटेंट नहीं ले जाना, लिमिट में, और क्लैरिटी दे देनी है पर्सन को। ठीक है? अब उसके अंदर क्लैरिटी किन पॉइंट्स में देनी है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कंटेंट आपकी साइड से रहेगा, मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है? पहली चीज, जब स्टार्ट करोगे सेम वही चीज, मोटिवेटेड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है। बस सामने वाला भूत नहीं है, और भूत से आप डरते नहीं। क्लियर? क्लियर? ये याद रखना है दिमाग में। ओके। अब सामने वाले पर्सन को आप डायरेक्टली कॉल करोगे, हेलो, हाँ जी राज कैसे हो, बढ़िया, सो यार देख लिया यार वीडियो, और बताओ कैसा लगा वीडियो, बढ़िया लगा, चलो बहुत बढ़िया बात है यार। सो यार वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें बताई, ऑल दो वर्क तो आपको क्लियर नहीं होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी कॉल पर बता दिया था, वर्क तो समझ में नहीं आया होगा, बट आपको इतना समझ में आया होगा कि लाइक सिस्टम किस तरीके का है, कैसे लोग आपको मिलने वाले हैं, कैसा एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है, और आप अभी जैसे स्टार्ट करोगे उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। राइट? तो वो चीज़ें आपको समझ में आई थी या नहीं आई? नहीं सर मेरे को कुछ कंफ्यूजन है, लाइक मतलब काम क्या करना पड़ेगा, अगर एक बार ये मालूम पड़ जाता तो बेहतर रहता। राइट? सामने वाले का मेजोरिटी का क्वेश्चन यही रहता है कि एक बार काम पता लग जाता तो मेरे को ज़्यादा बेटर रहता। आप सामने वाले को बोलो, देखो यार काम तो मैंने आपको बताया, राइट, लाइक आप अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में कनेक्ट करोगे, और वहां से आपको प्रोजेक्ट्स ग्रैब होंगे, और उन प्रोजेक्ट्स के बेस पर आपको सेल्स क्रिएट करनी है। लेकिन अब आपको मैं स्किल्स तो कॉल पर नहीं बता सकता कि स्किल्स कैसे ग्रैब होंगी, कैसे क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे सोशल मीडिया का यूज़ होगा, कैसे सोशल मीडिया मोनेटाइज होगा, कैसे आप किसी भी कोल्ड पर्सन से कनेक्ट कर कर आप कैसे अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, आप क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हो। अब ये स्किल्स तो मेरे लिए दे पाना पॉसिबल ही नहीं होगा। राइट? बट मैं ऑल दो आपके सिस्टम के साथ में आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ। क्लियर? अब देखो, अगर आप समझदार हो तो आप उन लोगों की तरह तो डिसीजंस नहीं लोगे जो लोग थोड़े बेवकूफ़ होते हैं और सिस्टम्स को प्रायोरिटी ना लेकर प्री जज कर कर और छोड़ देते हैं। राइट? क्योंकि देखो यार, मैंने है ना कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग देखे हैं जो कि कई बार क्या होता है कि लाइक बहुत स्मॉल अमाउंट होते हुए भी एक स्टैंड नहीं ले पाते अपने खुद के डिसीजन के लिए। ओके। अब मुझे नहीं पता कि वो जो लोग बेवकूफ़ होते हैं वो क्यों ही ऐसा करते हैं। ठीक है? क्योंकि यार मेरे हिसाब से जो अभी आपने वीडियो देखा, वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि स्टार्ट करने के लिए कितना कितना ज़्यादा मिनिमम अमाउंट है। राइट? ₹249। ऑल दो हमारे सिस्टम्स 2023 में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5,000 रुपये से रन अप होते थे, बट अभी आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम ना ही 2,500, ना ही आपको 4,000, ना ही आपको 2,500, ना ही आपको 1,500, ना ही आपको 1,000, ना ही आपको 500, सिर्फ 249, ₹250 में आपको स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। इससे ज़्यादा बेहतर ऑफर तो मैंने आज तक नहीं देखा। और ये इस वाले स्लॉट के भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्लॉट्स हैं। ठीक है? ये जो आपको प्रोसीजर मिल रहा है इसके भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्लॉट्स हैं। अगर रवि आपने ऐसा नहीं करा, ठीक है, अगर आपने ये स्टार्ट नहीं करा, तो हो सकता है कि ऑफर बढ़कर हो जाए 1,500, 1,600, 2,000, जितना मेरे को सिस्टम के बेस पर अपडेट्स हैं कि ये अमाउंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और सोचो कि अगर आपको आगे चलकर करने का मन करा और उस टाइम पर आपको जहाँ ₹250 में स्टार्ट करने का मौका मिल रहा था, जहाँ आपको पूरे के पूरे सिस्टम का लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा था, कल को जाकर आपको लाइफ टाइम एक्सेस भी नहीं मिल रहा, और ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में पे करना पड़ रहा है, तब आपको मिल रहा है, तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा भाई। गिव इट अ शॉट। अगर आपको जरा भी बिलीव हो रहा है, जरा भी स्टार्ट करने का मन कर रहा है, तो एक बार स्टार्ट करने के लिए अपने आप को चांस दो और स्टार्ट करो। क्लियर? देखो ₹250 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। सामने वाले को सिंपल एक क्लैरिटी दो। कन्विंस मत करना, कन्विंस मत करना कि यार कल कर कर लो यार, एक बार कर कर तो देखो। ऐसा नहीं, गिव इट अ शॉट। एक बार चांस देकर देखो, अगर क्या पता आपको बढ़िया लग जाए। राइट? समझ आया? बाकी यार देखो, मैं आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन मेन चीज़ है कि ये बेस्ट है कि अगर आपको ₹249 में मिल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम, क्योंकि अब आपको इसमें पता है क्या क्या मिलेंगे। आपको सबसे पहली चीज़ तो कम्युनिटी एक्सेस मिलेगा, लिख लो इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ तो आपको ₹249 पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगा। ठीक है? और इस कम्युनिटी एक्सेस के अंदर आपको हमारे फ्यूचर अपडेट्स, फ्यूचर ट्रेनिंग्स, फ्यूचर चैलेंजेस, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ आपको कम्युनिटी के अंदर मिलेगा। और इस कम्युनिटी एक्सेस के अंदर आपको बहुत सारे हमारे ऐसे कंटेंट्स अटेंड करने को मिलेंगे, जो कंटेंट्स आपकी स्किल्स, आपके बिजनेस, आपके आगे के वर्क को बहुत अच्छी तरीके से मैच्योरली हैंडल करने में आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर?
ओके। एंड ये कम्युनिटी एक्सेस के साथ साथ आपको हमारे एक प्रीमियम कोर्स का एक्सेस मिलेगा, जिसके अंदर आपका पहला कोर्स जो रहेगा वो आपका सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन कोर्स रहेगा, जिसमें आप कैसे अपने सोशल मीडिया को मोनेटाइज कर सकते हो, कैसे आपको सोशल मीडिया से पैसा आता है, कैसे सोशल मीडिया मैनेज करना होता है, ब्रांडिंग करनी होती है, इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी। समझ आया? एंड इसी के साथ साथ आपको हमारे कोर्सेज के अंदर सेकंड कोर्स मिलेगा, लाइक सेल्स एंड मैनेजमेंट का कोर्स, कैसे सेल्स क्रिएट करनी होती है, कैसे किसी क्लाइंट को क्रिएट करा जाता है, कैसे लीड जनरेट करनी जाती है, कैसे लोगों के साथ में कनेक्ट करा जाता है, ये सारी चीज़ें, सारी सेल्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर पर्टिकुलर एक बेस्ट स्पीकर, बेस्ट पर्सन के थ्रू आपको जानने को मिलेगा। क्लियर? एंड इसके साथ साथ आपको थर्ड कोर्स इसी के अंदर मिलेगा, वो मिलेगा कॉन्वर्सेशनल कोर्स। अब आपको पता है कि आप एक बिजनेस के अंदर आ रहे हो, आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के अंदर चले जाओ, आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के अंदर चले जाओ, आप वहाँ पर कहीं न कहीं आपको लाइक कोई ना कोई एक तो स्लो स्पीड मत कराया करो यार। ठीक है, अब किसी भी पर्सन के साथ में कनेक्ट कर लो, ठीक है? एक तो स्लो स्पीड कराकर पूरा फ्लो खराब कर दिया, किसने लिखा था अभी स्लो स्पीड? तो मैं कहाँ पर था? मेरे को याद कराओ। हाँ, कोर्स। तो अगर आप किसी भी पर्सन के साथ में कनेक्ट कर रहे हो, किसी भी पर्सन को किसी भी फील्ड में कनेक्ट करोगे, किसी भी चीज़ को समझाओगे, तो कहीं न कहीं आपको कन्वर्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, राइट? बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर आपको ये कोर्सेज़ प्रीमियम लेवल पर मिलेंगे, ये कोर्सेज़, और जेन्युइन बता रहा हूँ, आप लोगों में से जिन भी लोगों ने, अगर आपने देखे नहीं ना यार कोर्सेज़, जो कोर्सेज़ हैं अभी, अगर आपने नहीं देखे ना, तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं, सीरियसली। अगर आपने ये 249 रुपीज़ के कोर्सेज खुद अटेंड नहीं करे ना, तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली कोई बात नहीं होगी। कोर्सेज खुद भी अटेंड करो, ठीक है? जिससे आपको पता हो, आप कोर्सेज के बारे में डिटेल में बता पाओगे फिर, ठीक है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। समझ आया? ओके। ऑल्दो मेरी स्पीड फास्ट है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेना, स्पीड स्लो मत कराओ, स्पीड फास्ट रहने दो, क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं है, ठीक है? मेरी स्पीड ऐसी फास्ट नहीं है, मैकबुक के अंदर बैटरी नहीं है और बैटरी खत्म होने वाली है। समझ आया? तो तुमको आधा अधूरा कंटेंट नहीं देना चाहता मैं। समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर? तो यहाँ तक चीज़ है। क्लियर? अब आपने कोर्स के बारे में बता दिया, उसके बाद में बताओ, अब आपको इसके बाद में प्रीमियम एक प्रॉपर फनल मिलेगा। अब ये जो फनल है, इसके अंदर आपको 3 गेटवेज़ मिलेंगे। मतलब आपको पहला मिलेगा गेटवे टू ग्रोथ 1, जिसके अंदर आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिलेगा पूरे सिस्टम का, पूरे प्लेटफ़ॉर्म का। आपको प्लेटफ़ॉर्म मिलने वाला है जिसके थ्रू आप अर्निंग करोगे, ठीक है? अब जो अर्निंग करनी है, ठीक है, उसके डाउट्स भी रहेंगे। जो आपके डाउट्स रहेंगे, हमने उसके लिए डिज़ाइन करा है आपका डाउट सेशन। ये डाउट सेशन आपको क्लैरिटी देगा कि कैसे आप अपने आगे के प्रोसीजर्स को कंटिन्यू कर सकते हो, और आपको पैसा कैसे आएगा, पैसे को मैनेज कैसे करना है, आगे की चीज़ों को कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे आपका बिजनेस वगैरह स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आपका एक और सेशन होगा, गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 2, और ये तीनों चीज़ें अटेंड कर कर आपका प्लेटफॉर्म पर बिजनेस स्टार्ट, और आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। समझ आया? ये चीज़ें आपको बतानी है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप अपने खुद के इनविटेशन में ऐड करो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटेंट अगर आपने ऐड कर लिया, यू गोना बी गेम। बहुत बढ़िया इनविटेशन हो जाएगा, बहुत बढ़िया इनविटेशन के बाद का फॉलोअप हो जाएगा। ये चीज़ें ऐड करना शुरू कर दो, इतना शॉर्ट एंड क्रिस्प में कंटेंट देना शुरू कर दो, एंड फ्लो बनाओ और गेम फाड़ दो भाई इसमें। समझ आया? 15 दिन है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जिस तरीके से करनी है, वो चीज़ें तुमको फॉर श्योर करनी ही करनी है। समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर हो गया? क्लियर है? मीटिंग कैसी लगी? सबको बढ़िया लगी? बढ़िया लगी तो फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। फटाफट कैमरा ऑन करो, क्योंकि मीटिंग कभी भी ऑफ हो सकती है। फटाफट कैमरा ऑन करो। चलो। मेरे वीडियो बनाते हुए वीडियो मत बनाना। बाकी अभी आई होप आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से कंटेंट समझ में आ गया होगा। इनविटेशन फॉलोअप इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। मेक श्योर जो पॉइंट्स बनाए हैं, जो चीज़ें लिखी हैं, वो चीज़ें ज़रूर इंप्लीमेंट कर लेना। रिकॉर्डिंग अभी अपलोड करूंगा, मैं अपलोड कर कर फिर शेयर कर दूंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है? अब ये रिकॉर्डिंग, मैं जो भी पॉइंट्स बताए हैं, जो भी मैंने डू एंड डोंट डूज बताए हैं, वो भी यूज़ करना, और मेक श्योर भाई अपने हर फनल की, हर एक सेशन की, जो तुम्हारे सेशंस होते हैं ना, देखो हंसी मजाक की बात नहीं है, ध्यान दो इधर, ध्यान दो।
जो तुम्हारे सेशंस होते हैं, सेशन की ट्रैकिंग जरूर कर लिया करो। सीरियसली बता रहा हूँ, सेशन की ट्रैकिंग करोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। सेशन ट्रैकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके डे 1 डाउट सेशन, डे 2 ये रहते हैं, इनके अंदर कितने लोग बैठ रहे हैं, अपने अपलाइन को बताओ खुद से। तुम मेरे को तो जरूर बताओ, मुझे बताओ कि सर मेरे अभी इतने लोग बैठ रहे हैं, मेरा इतना कन्वर्जन निकालना है मेरे को, इससे 3 लोग बैठ रहे हैं, एक का निकालना है, 5 लोग बैठ रहे हैं, एटलीस्ट 2 का कन्वर्जन निकालना है। तो सर मेरे को कैसे भी करके कन्वर्जन निकालना है, आप मेरी हेल्प करो, आप मेरे से हेल्प तो लो। बट अपने लोग तो बैठाओ। अगर लोग ही नहीं बैठेंगे, अगर आप अपने अपने सेशंस के अंदर अपने लोग ही नहीं बैठा रहे, तो उसका उसका मेरे पास में सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप अगर लोग बैठाओगे तो डेफिनेटली मैं सॉल्यूशन निकलवाऊंगा। समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर हो गया? ओके। आई हैव दैट टाइप ऑफ स्किल्स। मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा अपने एंड से। आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं हूं इधर। ठीक है, बट आप अपना बेस्ट दो कि आप एटलीस्ट फनल्स के अंदर आप लोग बैठाना शुरू करो, रिजल्ट मैं निकलवा दूं। समझ आया? कहीं गलती कर रहे हो मेरे से आकर पूछो, अपनी ऑडियो शेयर करो, एफर्ट दिखाओ। हमेशा क्या मैटर करता है? एफर्ट मैटर करता है, आप किस तरीके का एफर्ट रखते हो। समझ आया? और वेल्दी माइंडसेट रखा करो यार, पॉजिटिव रहा करो। जितना पॉजिटिव रहोगे, मैं कह रहा हूँ, करोड़पति बन जाओगे। समझ आया? पॉजिटिव माइंडसेट से ही करोड़पति बनते हैं। बहुत कम लोग इसलिए हैं करोड़ों में कमाने वाले, क्योंकि वो पॉजिटिव रहना समझ चुके हैं। वो अपने आप को इतना क्लियर कर चुके हैं कि भाई पॉजिटिव कैसे रहा जाता है। समझ आया? तो बी पॉजिटिव, थिंक बिग, ड्रीम बिग। अपने ड्रीम्स को अपने सामने लाओ और चेज करो उन्हें। समझ आया? इस 2025 में क्या करना है, वो गोल्स क्लियर करो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, सब कुछ लिख डालो अपना। ठीक है, और वो गोल्स के लिए लग जाओ अभी से जी जान लगाकर। किसी पर विश्वास मत करो, सिर्फ तुम सच्चे हो इस दुनिया में, तुम सच्चे हो। हमेशा खुद पर विश्वास करो। समझ आया? किसी और पर विश्वास मत करो, कोई नेगेटिव बोल रहा है उस पर तो बिल्कुल नहीं। समझ आया? क्लियर? बी पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रिजल्ट मैं हूं। अगर मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया ना, एक टाइम पर मेरे पास में भी स्किल्स नहीं थी, मेरे पास में भी वो मैटर नहीं था, मेरे पास में बैकअप भी नहीं था, मेरे फादर इतना कुछ पैसा नहीं कमाते। कभी होगा, बैठेंगे कभी मीटिंग में तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती थी, जो नए लोग हैं उनको पता भी नहीं होगा। बट अगर स्क्रैच से, जीरो से मैं उठकर यहाँ तक आ सकता हूँ, तो तुम भी आ सकते हो। जस्ट गिव योर बेस्ट। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। कल भी एक मीटिंग रखते हैं बढ़िया सी, देखते हैं कि क्या क्या और देखते हैं क्या सिखाना है। ठीक है, एंड दो अपना बेस्ट, प्लान करो अपने गोल्स कल के लिए, टू डू लिस्ट मेंटेन करो, टू डू लिस्ट बनाओ कल क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।